हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण योजनाएं, इतिहास और भूगोल के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की मोटिवेशन के साथ क्लास की। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हमेशा इस बात को याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्या है? नसीम अल बहर 2022 नौसैनिक युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच चल रहा है? ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके बीच ये युद्ध अभ्यास चल रहा है? तो भारत और ओमान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। तो किन के मध्य चल रहा है? भारत और ओमान के मध्य। देखिए, भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 की शुरुआत ओमान में हुई है। ये कहाँ पर चल रहा है? तो ये अभी ओमान में चल रहा है। और उसके बाद देखो, नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास है ना, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1993 के अंदर। कब हुई थी? 1993 में। और ये अभी चल कहाँ रहा है? ये ओमान में चल रहा है। ओमान है ना, वहां पर। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो इसका आविष्कार ओलिवर इवांस ने किया था। किसका? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार। और अनुच्छेद है 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समानता। क्या कहते हैं कि लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समानता। यह है 16 की जो भी लोक नियोजन है और सरकार की जितनी भी नौकरी है, रोजगार है, उनमें हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। देखो, हुगली नदी के किनारे कौन कौन से द्वीप स्थित है? जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी चलती है ना, उनके किनारे कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? तो इनके किनारे 2 द्वीप हैं, न्यूमर द्वीप पहला है न्यूमर द्वीप और दूसरा है गंगा सागर द्वीप। तो कितने द्वीप है? 2 द्वीप है, एक तो न्यूमर द्वीप और एक गंगा सागर द्वीप। यूनेस्को मदन जी सिंह पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांक मा सुलेम-योंग, जगदीश धनखड़ और अरविंद सुब्रमण्यम। तो यूनेस्को मदन सिंह पुरस्कार है ना, ये फ्रांक मा सुलेम-योंग इनको प्रदान किया गया। ये एक महिला है। क्या नाम है? फ्रांक मा सुलेम-योंग। और इनको यूनेस्को मदन सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद वेल्स
घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो द्वैध शासन का अंत है ना, वो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। जो वारेन हेस्टिंग था ना, उन्होंने द्वैध शासन का अंत किया था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। तो द्वैध शासन का अंत भी वारेन हेस्टिंग ने किया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वह था वारेन हेस्टिंग। और उसके बाद गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया था। गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। तो ये गंगा सागर मेला किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। गुल्फ ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है? बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी ये दोस्त। तो ये किस देश में? तो ये है इक्वाडोर में। बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है गुल्फ ज्वालामुखी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है। और कौन से अध्यक्ष हैं? तो वे 10वें अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ। और उसके बाद अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का अंत। क्या है अस्पृश्यता का अंत? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष तो एस सोमनाथ। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। किसी भी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम बड़े हो, जाति में भेदभाव नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का बिल्कुल अंत है। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा शत्रुनाश युद्ध अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना ना किस किस राज्य में शुरू कर रही है शत्रुनाश युद्ध अभ्यास? तो ये कर रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय सेना द्वारा शत्रुनाश युद्ध अभ्यास जो है वो राजस्थान में शुरू कर रही है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। प्रथम बार भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो स्थापना प्रथम बार है वह 1774 में हुई। और कहाँ पर हुई? तो वो हुई कोलकाता के अंदर। तो देखो, भारत के अंदर प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो 1774 के अंदर। और कहाँ पर हुई? कोलकाता के अंदर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, और अब पढ़ रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो कौन रहा? तो वारेन हेस्टिंग।
तो वारेन हेस्टिंग था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था और बंगाल का गवर्नर भी था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? ये हुआ था 2003 के अंदर, जिसमें यह निर्धारण किया गया कि मंत्रिमंडल हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे मंत्रिमंडल हो या मंत्रिपरिषद हो, जिसमें 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कितने प्रतिशत? ओनली फॉर 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इनका निर्धारण कब हुआ था? 2003 के अंदर हुआ था। और संविधान संशोधन कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन था। और मंत्रिमंडल हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, किसी में भी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट, सुरेश चौधरी, राकेश यादव, सुभाष चौधरी। तो किसे प्रदान किया गया है? पत्रकार दानिश भट्ट को जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पंबन द्वीप है ना, यह है तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। और मुंबई हाई किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है, तो मुंबई साल सेल द्वीप पर स्थित है। साल सेल द्वीप पर स्थित है मुंबई। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें ना सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मुंबई हाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुंबई हाई है वह सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का, गैस के उत्पादन का। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जो ग्रिड पर आधारित है? तो किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ग्रिड पर आधारित अक्षय ऊर्जा है ना, अक्षय ऊर्जा वह है कर्नाटक के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रिक एसी का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रिक एसी है ना, इसका आविष्कार तो किया था विलीस कैरियर ने। किसका? इलेक्ट्रिक एसी का। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सी? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। और इलेक्ट्रिक एक एसी का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। तिरपनवा IIF इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया है?
क्या है 53वां IIF इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो फिल्म एवं उद्योग बोर्ड को, चिरंजीवी को, रेलवे मंत्रालय को और उद्योग मंत्रालय को। तो किसको किया गया है? चिरंजीवी को। फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? चिरंजीवी को। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान है अड्यार, RDR, चेन्नई, तमिलनाडु। तो अड्यार, चेन्नई, तमिलनाडु। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत सप्ताह है वो 19 से 25 नवंबर, 19 से 23 नवंबर, 14 से 21 नवंबर और 11 से 17 नवंबर। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह दिवस। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इनके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम और इनकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1861 के अंदर। कब हुई थी? 1861 में। तो इनके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम और इनकी स्थापना 1861। तो देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इसके महानिर्देशक, तो महानिर्देशक है वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। देखो, सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? सुमित्रा चरित राम पुरस्कार है। इससे किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा, भवानी देवी, पद्मावती, सरस्वती। तो किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, HDFC व केनरा बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए वॉस्ट्रा खाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खोलने की अनुमति प्रदान की है? किस बैंक? देखो, एक तो HDFC बैंक है और एक केनरा बैंक है। इनको किस देश के साथ व्यापार करने के लिए वॉस्ट्रा खाता खोलने की अनुमति दी है? वो रूस, ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब। तो किस देश के साथ? रूस के साथ। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, रूस के बीच में, इसी का परिणाम है कि रूस भारत के साथ तेल और प्राकृतिक गैस के लिए रुपये में व्यापार करना चाहता है और इसीलिए वो
वॉस्ट्रा खाता खोल रहा है और वॉस्ट्रा खाता के माध्यम से व्यापार करेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।